तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संस्कृत के मंगलम पाठ। तो आज ये लेकर आए हुए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 संस्कृत चैप्टर नंबर 1 और मंगलम पाठ की ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले ना सबसे पहले हम जो पिछले क्लास में जो बताए थे उसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में जो था वो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किए हुए थे। उसके बाद में परमात्मा की महिमा को सभी जगह गाई जाती थी। उसके बाद था जो यह जो संसार है परमात्मा के द्वारा ही क्या है, व्याप्त और अनुशासित है। उसके था कि इसमें जो मंगलम पाठ में जो मंत्र था वो पदयात्मक था और कितने मंत्र था, 5 मंत्र था। कितने मंत्र था, 5 मंत्र था। 5 मंत्र पढ़े थे। उसके बाद में था कि ये जो मंगलम पाठ जो था, ये मंगलम जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया था, तो ये लिया गया था उपनिषद से लिया गया था। और उपनिषद के रचनाकार कौन थे, तो ये महर्षि वेद व्यास जी थे। उसके बाद एक एक मंत्र को हम लोग क्या किए थे, विस्तार से पढ़े हुए थे। जिसमें जो पहला जो मंत्र यानी ईशावास उपनिषद से लिया गया था उसमें बतलाया गया था कि जो सोने रूपी जो यानी सत का जो मुख है ना, सोने रूपी पात्र से क्या है, ढका हुआ है। और ये सत और धर्मान की प्राप्ति के लिए इस पात्र को क्या कीजिए, हटा दीजिए। ये मंत्र नंबर 1 में कहा गया था। दूसरे नंबर में जो कहा गया था कि छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा आत्मा है और ये आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में स्थित होते हैं और विद्वान पुरुष इसे शोक रहित होकर देखते हैं। उसके बाद ये जो था कठोर उपनिषद से लिया गया था। तीसरा जो था ये मुंडक उपनिषद से था, जिसमें कहा गया था सत्य की जीत होती है और असत्य की नहीं, और सत्य के मार्ग से ही देव लोग जाया जाता है और ऋषि मुनि लोग इसी मार्ग से कहाँ जाते हैं, देव लोग परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो चौथे नंबर था ये भी जो था ये मुंडक से ही लिया गया था। इसमें भी बताया गया था कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में समाहित हो जाती है या मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जो अंतिम नंबर जो था, 5वें नंबर जो था, ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया था। इसमें कहा गया था कि परमात्मा को ही महान जाने और सूर्य के रोशनी के आगे ना अंधकार दूर हो जाती है, रोशनी से अंधकार दूर हो जाती है और इससे जानने वाले व्यक्ति ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं बताया गया था। तो इस वीडियो में ना हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लास्ट में क्या करेंगे, इसके सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे। इसके सब्जेक्टिव प्रश्न भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो आप कहीं जाइए नहीं और मेरे साथ तैयार हो जाइए। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो बताइए। हम आपको बताए थे कि मंगलम जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया था, उपनिषद से लिया गया था। तो यहाँ पर देखिए उपनिषद कहाँ है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से है। दूसरा नंबर प्रश्न हो जाएगा, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम विधयते अनाये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। हम आपको लास्ट में जो 5वें नंबर जो मंत्र था जो श्वेताश्वर से था उसी में कहा गया था कि वेदाहमेतम पुरुष महानतम यानी श्वेताश्वर उपनिषद
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो अब बताइए इसका जवाब क्या होगा। सत्यमेव जयते नानिरीतम, सत्य से ही क्या है जी, सत्य की जीत होती है और असत्य की नहीं जीत होती है, और सत्य से ही देवलोक जाया जाता है। तो सत्य से किस रास्ते से प्रशस्त होता है, तो किस रास्ते से सत्य यानी कहाँ जाएंगे, ये हो जाएगा देवलोक। कहाँ होगा, देवलोक। उसके बाद चौथे नंबर प्रश्न है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? जस्ट अभी पीछे पर है, देवलोक का जो मार्ग है किससे प्राप्त हो जाएगा, सत्य से हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। बताइए, ये उपनिषद यानी मुंडक से लिया गया है। और चौथे नंबर मंत्र में कहा गया था कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर किसको प्राप्त करते हैं, ब्रह्मा को। तो ये हो जाएंगे, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बतलाया गया है, तो ये हो जाएगा मुंडक उपनिषद में। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 नंबर है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो उपनिषद के अंतिम भाग में आप कमेंट करके बताइए, शुरू में ही बतलाया गया था। बताइए क्या इसका जवाब होगा। उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन। 7 नंबर है, आदित्य का पर्यायवाची शब्द, आदित्य कहे तो यानी सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि। तो आदित्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, पर्याय क्या हो जाएगा, यानी सूर्य हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? कमेंट करके बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? ऑप्शन भी ज़रा देख लीजिए, ऑप्शन किस तरह के दिया हुआ है। नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, नाम और रूप को छोड़कर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नाम और रूप को छोड़कर। अगला प्रश्न हो जाएगा 9 नंबर, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो बतलाया गया था आत्मा को प्राणियों या जंतुओं को। तो देखिए प्राणियों और जंतुओं कहाँ पर दिया हुआ है, इसमें प्राणियों और जंतुओं कहीं नहीं दिया हुआ है, तो उसके बदले में क्या है, जीवों। उसके बाद जीवों में। उसके बाद प्रश्न नंबर जो हो जाएगा 10, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में बताए थे कितना मंत्र है, कमेंट करके इसका जवाब दीजिए आप। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? ऑप्शन दिए है 5 है, 3 है, 4 है और कितना है, 6 है। तो बताइए मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? ये हो जाएगा 5, जिसमें उपनिषद था ईशावास, कठोप, मुंडक और चौथे नंबर भी मुंडक था और 5वें नंबर जो था वह श्वेताश्वर था। तो इस कुल मिला के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है 11 नंबर है, अणु से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा किससे कहा गया है? बताइए आप कमेंट करके। तो अणु से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा ये कहा गया है, आत्मा को कहा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, आत्मा, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। आप बीच में कहीं जाइए मत और देखिए कि आपका इस ऑब्जेक्टिव में कितना आप सही कर पा रहे हैं। और इस ऑब्जेक्टिव कराने के बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, इसका सब्जेक्टिव भी कराएंगे। इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों खत्म हो जाएगा। और इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा, तो इस चैप्टर से आपका न ऑब्जेक्टिव छूटेगा न सब्जेक्टिव छूटेगा। तो अंत तक जरूर बने रहिए। तो उसके बाद देखते हैं अगला नंबर जो प्रश्न है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो हम बताए थे मंगलम पाठ में, ऑप्शन देख लीजिए क्या, पद्यात्मक, गद्यात्मक, संकलनात्मक और नाट्यात्मक।
तो बताइए इसका जो था पदयात्मक है, पदयात्मक या कह सकता है पद के रूप में। प्रश्न नंबर अगला है, ये दोबारा क्वेश्चन आया, रिवीजन किया है, तो ये हो जाएगा अंतिम यानी श्वेताश्वर से। तो श्वेताश्वर कहाँ पे है, यानी वेदाहमेतम पुरुषम महानतम विद्यते अनन्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये दोबारा आया क्वेश्चन, रिवीजन है, तो ये हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 हो जाएगा, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। पहले नंबर में ही बतलाया गया था, सत्य का जो मुख है, ऑप्शन दिया है हिरमय, ताम्रमय, रजतमय, अयस्कमय। बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। आपके प्रश्न का देखिए क्या हो जाएगा इसका जवाब। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा हिरमय या ज्योतिमय पात्र से ढका हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर में दे रहा है कि नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है। तो इससे पहले ही प्रश्न मिला था नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो नाम और रूप को छोड़कर, देखिए पिछले प्रश्न से ही ये मिलता हुआ है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो नाम और रूप को छोड़कर। और यहाँ पर प्रश्न दिया है नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक एक प्रश्न एक दूसरे से ही रिलेटेड है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 16, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा। अभी हम लोग पढ़े अणु से भी छोटा किसे कहा गया है, तो आत्मा को कहा गया है। फिर देखिए छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है, तो आत्मा है। आत्मा यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 नंबर में है, किसकी जीत नहीं होती है। तो बताइए किसकी जीत नहीं होती है। असत्य की तो कभी भी जीत नहीं होगी, यानी सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो देखिए किसकी जीत नहीं होती है, तो किसकी जीत नहीं होगी, असत्य की जीत नहीं होती है। और कहेगी किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसकी जीत नहीं होती है, तो आपका जो यहाँ आंसर हो जाएगा असत्य की। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 नंबर में है, यथा नदया स्यंदमाना पुरुष मुपैति दिव्यम पद्यांश किस उपनिषद यहाँ पर होनी चाहिए, किस उपनिषद का है। यहाँ पर मिस्टेक है, किस उपनिषद का। तो बताइए जिस प्रकार नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर, तो ये ऐसा किस उपनिषद में कहा गया था। तो ये चौथे नंबर जो मंत्र था, यानी इसका उपनिषद के नाम कहलाएगा मुंडक। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मुंडक, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 नंबर, अनोरनियान डैश महियान पद्यांश के रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि अनोरनियान महतो महियान, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा। तो अनोरनियान महतो महियान, तो इस बीच में क्या नहीं दिया हुआ है, तो महतो नहीं दिया हुआ है, महतो महतो महियान। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया हुआ है महतो महियान। और ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि अनोरनियान महतो महियान किस उपनिषद से लिया गया है, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अणु से भी छोटा वाला जो बातें था, ये था कठोप उपनिषद से लिया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है 20 नंबर प्रश्न है, किसकी विजय होती है। अभी हम लोग प्रश्न देखे हैं कि सत्य की जीत होती है और असत्य की नहीं। तो विजयी होती है, तो किसकी विजयी होती है, तो यहाँ पर देख लीजिए किसकी विजयी होती है, सत्य की विजयी होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर है 21 नंबर प्रश्न है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो हम बताए थे इसमें कि यह जो संसार है परमात्मा के द्वारा अनुशासित और व्याप्त है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में परमात्मा कहाँ पर है, फर्स्ट नंबर ही क्या है, परमात्मा, ये आत्मा है, तो ये नहीं होगा। यानी सेकेंड नंबर जो दिया हुआ है परमात्मा,
तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर है 22 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है किस उपनिषद में कहा गया है? तो ये हो जाएगा मुंडक में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है 23 नंबर है, उपनिषदस्य रचनाकार क अस्ति, यानी अंत में देखिए सय, तो उपनिषद की रचनाकार क मतलब कौन है? तो बतलाया गया था कि उपनिषद के जो रचनाकार है वो कौन हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास जी। आपसे रामायण के भी पूछा जा सकता है कि रामायण के रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि जी हो जाएंगे। महाभारत के कौन है? तो ये क्या हो जाएंगे? वेद व्यास जी हो जाएंगे। उसके बाद 24 नंबर जो प्रश्न है, मंगलम पाठस्य रचनाकार क अस्ति, यानी मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हो जाएंगे? महर्षि वेद व्यास जी हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है 25 नंबर है, मंगलम पाठे कति मतलब हो जाएगा कितने, क्या हो जाएगा? कितने उपनिषदस्य श्लोकान संति, यानी मंगलम पाठ में कितने श्लोक दिया गया है? तो कितना है बताइए? ये हो जाएगा 5 बतलाया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है 26 नंबर है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो हम बताए थे कितना 108। अगर मंगलम पाठ में सिर्फ पूछा जाएगा, पाठ के नाम दिया जाएगा कि मंगलम पाठ में कितने हैं, तो 4 हो जाएगा, और सिर्फ संख्या पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 108 हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है 27 नंबर है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और आप बताइए वेदांग कितने होते हैं? ये प्रश्न आपके लिए है, बताइए वेदांगों की संख्या कितनी होती है। उसके बाद आप एक और प्रश्न का जवाब मतलब कि बताइए पुराणों की संख्या कितनी होती है? ये 2 प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद प्रश्न नंबर जो हो जाएगा 27 के बाद 28 नंबर है, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो मृत्यु को वश में मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान और कोई नहीं। तो मृत्यु को वश में करते हैं वो व्यक्ति है कौन? विद्वान व्यक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है अगला है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बतलाया गया है। तो हम बताए थे ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में जो चौथे नंबर जो मंत्र था वो क्या था? मुंडक था, यानी मुंडक में बताया गया है, मुंडक उपनिषद में बतलाया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 नंबर है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से क्या प्राप्त होगा? पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक और इनमें कोई नहीं, यानी सत्य के ही रास्ते से देवलोक जाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन इसमें देख लीजिए देवलोक कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, अगला नंबर जो आ गया ये सब्जेक्टिव आया क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग एक एक इस चैप्टर के क्या करेंगे? सब्जेक्टिव प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो देखते हैं सब्जेक्टिव का पहला प्रश्न, नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है या समाहित हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर ब्रह्मा या परम पिता परमात्मा को क्या करते हैं? परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर। उसके बाद दूसरा नंबर है, आत्मा का स्वरूप कैसा है? वह कहाँ रहती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कठोप उपनिषद में आत्मा के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई है। मनुष्यों के हृदय में
आत्मा का स्थान बतलाया गया है, जो अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। जो इसका रहस्य समझता है वह शोक रहित हो जाता है। वह क्या हो जाता है? शोक रहित हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 3 नंबर है, उपनिषद का क्या स्वरूप है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसका जवाब हो जाएगा उपनिषद वैदिक वाङ्मय का या साहित्य भी यहाँ पर लिख सकता है। साहित्य का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र यानी सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। अनुशासित है। सत्य की प्रकाष्ठा हो। ईश्वर का मूर्त रूप, ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। यानी जितने भी विद्वान व्यक्ति है जो तपस्या करते हैं उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? ईश्वर ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। तो इसका जवाब हो जाएगा, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य कदापि नहीं जीतता। यानी असत्य कभी नहीं जीतता। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। मोक्ष प्राप्ति करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। यानी देवलोक को बताया गया है सत्य की खजाना है। उसके बाद अगला नंबर जो प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर देखते हैं, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो ये बताया गया है कि श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप, जो अज्ञानी है वो अंधकार के स्वरूप और जो ज्ञानी है वो प्रकाश के स्वरूप, और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर कोई दूसरा या अन्य रास्ता नहीं है। और इसी के साथ ही आपका जो था आखिरी प्रश्न था, तो
बच्चों बताए कि आपका जो हम 30 क्या किए, ऑब्जेक्टिव कराए हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 6 क्वेश्चन जो था सब्जेक्टिव था। और आप ज़रूर बताइए लास्ट में कि आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना कितना प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव का सही किए हैं। कमेंट करके आप बताइए 30 में कितना सही हुआ। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने सहपाठियों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिए।